ओम शांति। आज का वरदान है, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। आज के वरदान में बाबा ने दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। पहला, निर्बल आत्माओं को हम कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, उनको शक्तिवान पावरफुल बनाने की विधि क्या है। और दूसरा, श्रेष्ठ दानी और सहयोगी आत्माएं कौन होंगी। सर्वश्रेष्ठ दान व सर्वश्रेष्ठ सहयोग क्या है, सेवा बेसिकली क्या है। तो ये बाबा ने आज के वरदान में हमें बताया है। बाबा ने इसको एक्सप्लेन किया, श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। जो श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चे हैं, उनकी सर्व शक्तियाँ और जो सर्व गुण हैं उनके भीतर, वो समय प्रमाण जब भी ज़रूरत हो जिस शक्ति की जिस गुण की, तो वो समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। बहुत गहरी लाइन है। जो ऐसी आत्माएं होंगी, जो सपूत बच्चे होंगे बाबा के, जिन्होंने बाप की श्रीमत से या बाबा से सारी शक्तियां और गुण ग्रहण किए हैं, उनकी जो सेवा होगी उसका विशेष स्वरूप, उसका जो साइन है, यानी जब वो सेवा करेंगे तो उसका लक्षण, उसका स्वरूप क्या दिखाई देगा कि जो भी उन्होंने बाबा से गुण और शक्तियाँ धारण की हैं, वो अज्ञानी आत्माओं को, जिनको ज्ञान की समझ नहीं है। कई बार जब हम श्रीमत अनुसार नहीं करते कोई चीज़, जब हम देह भान में आ जाते हैं, तो हम भी उस समय अज्ञानी बन जाते हैं। चाहे हम वाणी सुनते हैं, चाहे हम मेडिटेशन करते, योग लगाते, बाबा को याद करते, लेकिन जब हम उस मानसिक स्थिति में नहीं होते हैं तो हम भी अज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन जो सपूत बच्चे होंगे वो कैसे सेवा करेंगे, उनकी सेवा का स्वरूप है कि जो भी उनको बाबा से शक्तियाँ और गुण मिले हैं, वो उनके द्वारा सहयोग देंगे, वो उन गुणों और शक्तियों का दान देंगे अज्ञानी आत्माओं को, और ब्राह्मण आत्माओं को उन्हीं शक्तियों और गुणों का सहयोग देंगे। तो ये कैसे होगा, ये कैसे, प्रैक्टिकल स्वरूप इसका क्या है। अज्ञानी आत्माओं का या ब्राह्मण आत्माओं का, दोनों का ही। सपोज़ हम जो कह रहे हैं, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कोई दूसरा नहीं मान रहा, उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो कुछ और बोल रहे हैं, हम कुछ और बोल रहे हैं। तो उस समय मुझे कौन सी शक्ति, कौन से गुण का दान करना है, उस समय मुझे कैसे पॉजिटिव भाव रखना है। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, कोई टॉन्ट कर रहा है, कोई ताने के रूप में बात कर रहा है, तो उस समय वो ज्ञान में नहीं है, उस समय ज्ञान उसके अंदर नहीं चल रहा है, उस समय वो अपने स्वरूप से हिल चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। तो उस समय मैं कौन सी शक्ति धारण करूं, कौन सा गुण धारण करूं, उस समय पर मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि वो आत्मा को उसकी मेंटल स्थिति को सपोर्ट मिले। तो यानी क्योंकि वो आत्मा ऐसा कर क्यों रही है, क्योंकि वो निर्बल आत्मा है, वो वीक है, वो अपने स्वमान से हिल चुकी है। लेकिन उनके ऐसे बिहेवियर को देख के हम भी हिल जाते हैं, हमारे अंदर भी क्यों क्या के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन उस समय क्या क्यों क्या की ज़रूरत है, उस समय कौन सी शक्ति की ज़रूरत है, कौन सी मात्रा की ज़रूरत है, समय प्रमाण। तो वो है फुल स्टॉप, शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना।
तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम बाबा द्वारा प्राप्त शक्तियों और गुणों को समय पर यूज़ कर रहे हैं, उनका दान दे रहे हैं, उनका सहयोग दे रहे हैं। किसी की कोई बात सुन ली, कोई किसी का परचिंतन कर रहा है, तो मुझे वहाँ कौन सी शक्ति, कौन से गुण को धारण करना है? क्या उसको बढ़ाना है आगे, क्या उधर रुक जाना है, क्या उसको चेंज करना है, क्या करना है मुझे वहाँ पे? तो ये है दान देना और उनको सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि निर्बल को शक्तिशाली बना देना। उस आत्मा को किस चीज़ की ज़रूरत है उस समय, तो यही श्रेष्ठ दान है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। जैसे हम वाणी द्वारा सेवा करते, मन द्वारा मनसा सेवा भी करते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं, प्रैक्टिकल व्यवहार में आते हैं, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं चाहते हैं वैसी हो रही होती हैं, परिस्थितियाँ अपोजिट होती हैं। उस समय हमारे थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं और उस समय पर हम जो गुण और शक्तियाँ हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं, और इसीलिए वो माहौल जो काम डाउन हो जाना चाहिए था, वो माहौल जो ठीक होना चाहिए था, या वो आत्माएं जिनका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए था, जिनके अंदर संकल्प नहीं चलने चाहिए थे, जिनके अंदर समर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प चलने चाहिए थे, उनके अंदर हमारे रिएक्शन को देख के और ज़्यादा उग्रता आ जाती है, और ज़्यादा हेट्रेड, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। तो हम कहीं ना कहीं कई बार आग में घी डालने का काम कर देते हैं। तो वहाँ पे गुण शक्तियाँ हमने दान नहीं की, वहाँ पर हमने अशांति दान की, दुख दान किया, हेट्रेड दान कर दी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हमने दान की। तो वो उसने उस आत्मा की शक्ति को और कम किया, उसको और निर्बल बनाया, उसको बलवान नहीं बनाया। तो ये था कि उस आत्मा को बलवान कैसे बनाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। अपनी सेवा के अंदर ही दूसरों की सेवा समाई हुई है। तो यही सेवा, यही दान और यही सहयोग, बाबा ने आज इसकी डेफिनेशन हमें क्लियर की। ओम शांति।